कुछ नहीं मिलता है लाभ। वोट देते हैं? वोट देते हैं, कोई बोले नहीं, किसी को बोले नहीं। बोलते हैं मुखिया जी लोग, तो मुखिया जी पर आरोप लगा देता है। अगर जिस दिन बता देगा तो हम अपना पद का त्याग कर देंगे। हम अपने 5 साल में कभी किसी से पैसा लेने का काम नहीं किए। जमीन किनने के हम लोग का व्यवस्था नहीं है, गरीब लोग हम पेट में खाएंगे कि से जमीन लेंगे। जो कोई अभी हम आवाज उठाएंगे गरीब आदमी के लिए, कोई जमींदार कोई पैसा वाला हमको लपेटा में ले लेगा। कहानी यहाँ ये है सच्चाई, इस बात को समझना पड़ेगा आपको। कब से रह रहे हैं? ढेर दिन हुई, आज को अच्छी है, ढेर दिन। आप लोग आवेदन किए हैं क्या? आवेदन तो बहुत किए हैं, 2021 से करते करते 2026 आ गया, अभी तक जमीन नहीं मिले। अच्छा, वोट देते हैं? वोट देते हैं, वोट देते हैं तब रहने का अधिकार नहीं है क्या यहाँ? तो रहने का अधिकार है तो जमीन मिलेगा तब न रहेंगे। जमीन मिलेगा तब न रहेंगे, कहाँ पर रहेंगे। सरकार की इस वक्त सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना चलाई जा रही है, जिसमें कि कहते हैं उसे सहयोग शिविर। और सोचिए, इस बीच में अगर हजारों भूमिहीन जो सरकारी जमीन पे आवास बनाकर रह रहे हैं, किसी कारण अपना जीवन बसर कर रहे हैं, वो अगर भूमिहीन हो जाए, उनका घर उजाड़ दिया जाए, तो फिर यह सहयोग शिविर का अर्थ क्या रह जाएगा। जी नमस्कार, मैं छोटू सिंह एक बार फिर बीच हल्ला बोल के आज दूँ। मेरी मौजूदगी इस वक्त कटिहार जिले के कोढ़ा विधानसभा अंतर्गत जो है एक पंचायत है, हथवाड़ा पंचायत, वहाँ पे है। मैं यहाँ मौजूद हूँ और हमारे पीछे जो घर देख रहे हैं आप, घर की दशा देखिए। पहले मैं दिखाना चाहूँगा किस प्रकार से टीना का शेड बना करके, तिरपाल, ईंट, किसी तरह अपना रह करके लोग एक तरह से लगभग यहाँ पे हजारों की संख्या में वैसे परिवार रह रहे हैं जिनके पास भूमि ही नहीं है। वो भूमिहीन है, लेकिन अब इन्हें उजाड़ने की बात चल रही है। तो अब सोचिए कि जिसके वोट से आप जीतते हैं, आपकी राजनीति दिशा और दशा तय होती है, आप उसी को उजाड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो फिर सहयोग शिविर किस काम की? अब तक इस पंचायत से, हथवाड़ा पंचायत से लगभग हजारों की संख्या में जो आवेदन है वो जा चुका है अपने अंचल कार्यालय में कि हमारा कुछ किया जाए, कुछ ज़मीन दिया जाए सरकार के द्वारा, जो कि ये लोग अपना जीवन गुजर बसर कर सकें। आप हमारे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं ना, यह भीड़ एक ऐसी भीड़ है जो आज भूमिहीन होने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि ये घर उन्हीं का है। और ये घर जो है, कहीं ना कहीं जो घर बना हुआ है, अब इस घर से भी ये वंचित हो जाएंगे। तैयारी बस ऐसी है। सरकार की सहयोग शिविर जो चल रहा है उसमें लगभग हजारों आवेदन अभी तक जा चुके हैं, लेकिन आवेदन पे हुआ क्या? तो आवेदन पे आवेदन और सरकार खामोश। कई ऐसे परिवार उन्हीं से पूछते हैं, अच्छा जमीन किसका है? जमीन नहीं है हम लोग को, यही नहर पर रहते हैं। नहर पे रहते हैं। हाँ। तब क्या बोल रहा है सरकार? क्या बोल रहा है, 2021 से बहुत हम लोग परेशान है, दौड़ते दौड़ते भूमिहीन है। अच्छा, वोट देते हैं ना? हाँ, वोट देते हैं, फिर भी उजाड़ रहा है? फिर भी उजाड़ रहा हैं? उनपे मुखिया जी पर आरोप लगाता है, ये करा वो करा। गाड़ी आया यहाँ पर, वो गाड़ी सुन कर को हम लोग गए झगड़ू चौक। अच्छा, हाँ। कौन है मुखिया यहाँ के? यहाँ के मुखिया है आरती कुमारी। भारती कुमारी, आरती कुमारी नहीं। कौन है? भारती कुमारी। अच्छा, क्या मतलब कि वो आते हैं आप लोग के बीच में? देखता सुनता है, देखते सुनते हैं। अच्छा बाबा, आप अच्छे खासे बुजुर्ग हैं, क्या लगता है कि आप लोग को यहाँ से उजाड़ने की तैयारी है क्या? ठीक था। हैं? कब से रह रहे हैं? ढेर दिन हुई, आज को अच्छी है, ढेर दिन था। जी, बाल बच्चा कहाँ रहेगा? हमको जिंदगी गुजर रहा है यही नहर पर, बाल बच्चा को क्या हाल होगा? तो देखिए, यह नहर शहर की जमीन है जो कि सरकार के अंतर्गत आता है। सरकार को ये लोग बार बार गुहार लगा रहे हैं कि मुझे व्यवस्था दी जाए, जबकि सरकार ने अब तक इनको कोई व्यवस्था नहीं दिया। अपने रोजी रोजगार से किसी तरह टीना का, टाटी का, बांस का पन्नी टांग करके ये लोग रहने को मजबूर हैं। लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं वो प्रत्येक वर्ष कोई न कोई चुनाव में आकर के इनसे वोट तो ले जाते हैं, वादे बड़े बड़े दिखलाते हैं, लेकिन जब इनके रहने की बात आती है तो इन्हें यूं ही छोड़ दिया जाता है। बाबा, कब से रह रहे हैं यहाँ पे? 2021 से रह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर नहर पर रहते हैं कि कोई नहीं आता है वो खोजने के लिए कि क्या होता है नहीं होता है। एक मुखिया आता है, देख कर तो चला जाता है। अच्छा, आप लोग आवेदन दिए हैं क्या? जी दिए हैं। तो क्या बोला वहाँ पे? है भाषण देने को, वही सुनकर को हम लोग गए वहाँ पर झगड़ू चौक में आवेदन दिए हैं। अच्छा, आवेदन दिए थे? हाँ, दिए फिर थे। क्या बोला वहाँ पे? वहाँ पर क्या बोला कि मिलेगा मिलेगा, मिलता है नहीं है। हाँ? मिलेगा, लेकिन नहीं मिला है। जमीन नहीं मिला जी। अच्छा, कितना परिवार है आप लोग यहाँ पे? कितना लोग होंगे?
इस नहर पे बसे हुए? नहर पर बहुत आदमी है 50 घर होगा जी 50 घर लगभग होगा नहर पे। जी। तो आखिर ये लोग मतलब कब से रह रहे हैं यहाँ पे? देखिए रह तो रहे, हम 2007 से इन लोगों को देख रहे हैं। 2007 से इन लोगों को यहाँ पर नहर पर, लेकिन उससे पहले से ये लोग रहते हैं। अब मान के चलिए गरीब आदमी है सब, जिसके पास ज़मीन नहीं है, और अभी आप देख सकते हैं कि अभी तो खेत में काम करने वाला आदमी सब, उनको उतना पैसा नहीं हो सकता है कि कहीं भूमि खरीद करके हम गुजर बसर कर सकते हैं। तो देखिए साफ तौर पे ये लोग वर्षों से यहाँ पे रहते आए हैं। कुछ और भी महिलाएं, उनसे बात करते हैं। आप लोग आवेदन किए हैं क्या? आवेदन तो बहुत किए हैं, 2021 से करते करते 2026 आ गया, अभी तक जमीन नहीं मिले हैं। अच्छा, वोट देते हैं? वोट देते हैं ना। वोट देते हैं तब रहने का अधिकार नहीं है क्या यहाँ? तो रहने का अधिकार है तो जमीन मिलेगा तब न रहेंगे। जमीन मिलेगा तब न रहेंगे, कहाँ पर रहेंगे? हम लोग बंजारा थोड़ी ना, बंजारों की तरह कहीं भी जाके अड्डा गाड़ दिए रहेंगे, बस के उधर के फिर चला गया। क्या हो गया? सिस्टम ठीक नहीं है। जो कोई अभी हम आवाज उठाएंगे गरीब आदमी के लिए, कोई जमींदार कोई पैसा वाला हमको लपेटा में ले लेगा। अच्छा, कहानी यहाँ ये है सच्चाई, इस बात को समझना पड़ेगा आपको। कुछ दिन पहले बहुत सारा न्यूज आप भी देखे हैं, हम भी देखे हैं सोशल मीडिया पर। कहानी यह है कि गरीब आदमी का कोई आवाज उठावे, उसको दबाने की कोशिश करता है। कौन दबाता है? पैसा वाला सब, विपक्ष सब। किसका नाम हम आपको बता दें। जमीन किसकी है? देखिए ये तो नहर है, नहर है। नहर पर गरीब आदमी बसा हुआ है, क्योंकि उसके पास उतना क्षमता नहीं है कि वो जमीन खरीद करके कहीं बस सकते हैं, और उसका पीढ़ी इसी नहर पर चलते आ रहा है, बसते आ रहा है, बसते आ रहा है। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग यहाँ पे अपना जीवन यापन करते आए हैं। मैं आपको बता दूं कि इस पंचायत में, मथुरा पंचायत में लगभग 25,000 की आबादी है, जिसमें 12,000 वोटर हैं, और 12,000 में भी 4,000 परिवार ऐसे हैं, 3 से 4,000 परिवार जो कि भूमिहीन हैं। और लगातार ये लोग अपना आवेदन जो अंचल कार्यालय है वहाँ पे देते हैं, लेकिन सुनने वाला, सुनवाई करने वाला कोई नहीं। बीते दिनों भी सहयोग शिविर का तो डंका बजा बहुत जोरों से। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है कि सहयोग शिविर, कि आप अपनी परेशानियों को हमें बताएं और मैं 24 घंटे के अंदर उसे समाप्त कर दूंगा। लेकिन वर्षों बीत जाते हैं यूं ही सड़क पर भटकते हुए और रहते हुए, उन्हें सुनने वाला कोई नहीं। कुछ यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनसे ही बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ। तो यहाँ की मुखिया हैं, वो भी अब मौजूद हैं, उनसे ही जानते हैं कि आखिर मामला क्या है। सबसे पहले तो आप पे बड़ा गंभीर आरोप लगा है कि आपके पति के द्वारा यहाँ काम किया जाता है। जब कोई अच्छा काम करता है ना, तो अब विपक्षी का काम ही क्या है? आरोप लगाना। और समाज सेवा करना कोई बुरा बात तो नहीं है, और जनता ने हमें जो विश्वास से सौंपी है, हम उस अपना कर्तव्य कर रहे हैं, ठीक है। और आरोप क्या है? मतलब कि कितने लोग हैं यहाँ पे भूमिहीन? यहाँ पे जो भूमिहीन है ना, 200-300 घर मतलब है, लोग परिवार है, ये लोग बरसों से रह रहे हैं। अच्छा, ये लोग आवेदन करते हैं क्या? ये लोग कुछ दिन पहले ये लोग के पास नोटिस भी आया था जमीन खाली कराने के नाम पे, तो इस चीज़ को लेके हम अंचल में भी आवेदन दिए थे, सबके साथ में गए थे, फोटो भी है मेरे पास, वीडियो भी है। और हम क्या कहा जाता है उच्च अधिकारियों से जब वार्तालाप करते हैं, क्या कहते हैं वो लोग? सिर्फ सांत्वना मिलता है और कि हाँ हो जाएगा। हम कहते हैं कि जो भी है, अब जितना भी आवेदन गया है, आप वास्तव में जांच कीजिए ना, जो वास्तव में भूमिहीन है। लगभग कितना आवेदन गिर चुका होगा? यहाँ तो अब ऑनलाइन कर नहीं पाएंगे, वो 300-400 तो चला ही सहयोग शिविर जो लगा था, हाँ, तो प्रचार प्रसार कराया गया ना, सहयोग शिविर का प्रचार प्रसार कराया गया, तो जनता जागरूक है तो आवेदन तो देगी ही ना। ये पहले से भूमिहीन है, पहले से आवेदन कर रहे हैं, तो सहयोग शिविर में तो ज़्यादा चढ़-बढ़ के हिस्सा लेंगे ना। अच्छा, तो लगभग अब तक हजारों आवेदन गिर चुके हैं, लेकिन किसी को क्या अब तक जमीन मिला क्या? किसी को नहीं, आज तक तो ऐसा नहीं है। ये लोग वोट जो देते हैं, लोग तो आपके वोटर हैं। वोटर है, ये एक टोला है ऐसा, 9 टोला दलित, 9 टोला महादलित है। यहाँ की स्थिति बहुत जर्जर है, बच्चे आए दिन अप्रिय घटना के शिकार हो रहे हैं। अच्छा, जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ ना तो इन लोगों को आवास मिलता है, ना शौचालय, इनको कोई भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलता है, जो कि ये रियल इनके संख्या करके हैं। तो वोटर कितने होंगे? ये लोग टोटल कितने होंगे? एक टोला नहीं है, सिर्फ 9 टोला करके है महादलित, ये सब। यहाँ सिर्फ 200-250 घर है बसा हुआ, 200-250 घर है, लेकिन इनको सरकारी योजनाएं एक का भी कोई लाभ नहीं मिलता है। तो अब क्या करेंगे आगे? क्या करेंगे? हम तो एक मुखिया होने के नाते हमारी सरकार से मांग है कि जो भी है उचित आवेदन पे आप जांच कीजिए, जो वास्तव में भूमिहीन है उनको भूमि दीजिए। अच्छा, एक मामला और आ रहा है कि लोगों को आप इन लोगों को बड़गलाते हैं, भड़काते हैं, भड़का करके ले जाते हैं, आवेदन दिलवाते हैं। हम क्यों भड़काएंगे? और देखिए जनता है, अगर उनको कोई समस्या है तो आवेदन देंगे ही ना।
बोलिए आप ही। उसके बाद देखिए ये 5 साल तक का कोई मेरा कार्य में हम पैसा वसूली नहीं किए, पैसा वसूली का भी हम पे आरोप लगा है। 5 साल के दौरान हम कोई पैसा वसूली का काम नहीं किए, ना मेरे पति दबंगगिरी किए। अब जब चुनाव मेरा समय समापन है और आने वाला समय में भी शायद मेरा सीट नहीं रहे, क्लियर है कि मेरा सीट नहीं रहेगा, तब हम दबंगगिरी क्यों करेंगे बताइए आप ही। ये तो जनता जनार्दन कहेगी कि हम दबंगगिरी करते हैं कि पैसा वसूलते हैं। आरोप लगे हैं, आरोप तो लगे हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ मुखिया जो कि पटना से लेकर के दिल्ली तक इन्हें सम्मानित भी किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो अपने लिए नहीं, लगभग 300 से ज़्यादा भूमिहीन परिवार के लिए। और ये लोग हर वर्ष जाकर के वोट देते हैं। किनको? जो विधानसभा बैठते हैं, जो पंचायत में भवन में बैठते हैं, वो लोग चुन करके तो जाते हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं। इस विषय को लेकर के और भी बड़ी अधिकारी और जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ।